हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सैलरी 10 लाख रुपए बताई थी और आपको कहा था कि कौन सी रिजीम कौन सी सिचुएशन में आपके लिए बेनिफिशियल होगी। उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने मेरे से डिमांड करी कि सर 15 लाख रुपए की सैलरी पर एक वीडियो बनाइए। सो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपये है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम कौन सी सिचुएशन में बेनिफिशियल होगी, सो दैट आप अपनी रिजीम अभी से उसकी चॉइस कर सके और जो भी उसके लिए डिडक्शंस एग्जम्पशंस आपको क्लेम करनी है वो मार्च में आप अपनी प्लानिंग कर सके। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको स्लैब रेट बताता हूं। जो स्लैब रेट हमारे हैं अभी फाइनेंशियल ईयर, अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25। इट मीन्स जो 31 मार्च 2025 जो खत्म होने वाला है उसकी हमें ITR फाइल करनी है, तो अभी मैं उसके स्लैब रेट की बात कर रहा हूं। तो ये है न्यू टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 24-25, 3 लाख तक 0, 3 से 7 लाख 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15, 12 to 15 20 और 15 लाख से ऊपर 30%। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये की है और रिबेट जो है वो 20,000 तक है। इट मीन 7 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 7 लाख रुपए तक इनकम है, उससे ऊपर है तो बिल्कुल स्लैब रेट एज इट इज एप्लीकेबल होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करता हूं तो 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 to 10 20, देन 10 से अबव 30% और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है और रिबेट की अगर हम बात करते हैं तो 12,500। इट मीन्स अगर 5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो ये मैंने आपको स्लैब रेट आपकी नॉलेज के लिए बता दिए हैं। अब मैं बात करूंगा 15 लाख रुपए के जो हमने केसेस डिजाइन करें हैं आपके लिए, सो दैट आप किसी ना किसी केस में फॉल कर सकें और अपनी प्लानिंग कर सकें। तो मैंने इसमें ज़्यादा केस नहीं लिए हैं, केवल 4 ही केस मैंने आपको बताया है और इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन बताई है। ठीक है, देखिए ग्रॉस टोटल इनकम इसमें 15 लाख है। चारों केसेस में ग्रॉस टोटल इनकम मैंने 15 लाख ली है और यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन 75,000 है, ओल्ड टैक्स में 50,000 है, उसे यहाँ पर कंसिडर करा है। तो पहला केस जो है हमारा, उसमें अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख रुपए है तो न्यू टैक्स रिजीम से 1,30,000 रुपए टैक्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि न्यू टैक्स में कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगी, तो इसलिए चारों केसेस में न्यू टैक्स रिजीम से जो टैक्स है वो 1,30,000 रुपए निकलेगा। अगर आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं है तो यहाँ पर कोई मतलब आपको सोचना ही नहीं है, आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है। ठीक है, तो पहले केस में क्या है, 15 लाख आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, डिडक्शन एग्जम्पशन मैंने 0 मानी है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 2,57,400, 2,57,400 का टैक्स आएगा। न्यू टैक्स रिजीम में 1,30,000 का आएगा। तो हमारे लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल होगी? न्यू। तो यहां पर आप करेंगे न्यू टैक्स रिजीम। सेकंड केस में मैंने क्या करा है, 15 लाख ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पर डिडक्शन एग्जम्पशन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग जो भी आपकी सब चीजें, मैंने 4 लाख रुपए लिया है। उस केस में मैंने दोनों को टैक्स कैलकुलेट करा तो ओल्ड टैक्स से आया 1,32,600, न्यू से आया 1,30,000। तो स्टिल हमारे लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल हुई? न्यू। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हुई हमारी कि अगर हमारी 4 लाख रुपए तक भी डिडक्शन है तो भी हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख रुपए है। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में ग्रॉस टोटल इनकम एज इट इज हमने 15 लाख रुपए ली है और डिडक्शन यहाँ पर मैंने 4,08,330 रुपए ये फिगर निकाली है। क्यों निकाली है फिगर? क्योंकि इस फेज में यहां पर आप देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में भी और न्यू टैक्स रिजीम में भी दोनों में टैक्स बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 4,08,330 रुपए का डिडक्शन एग्जम्पशन है तो आप फ्री हैं, ब्रेक इवन पर हैं कि आप कोई सी भी रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो। और अगर आपका डिडक्शन 4,08,330 से ज्यादा है तो उस केस में आपके लिए ओल्ड बेनिफिशियल होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल ओल्ड लिया, इसमें मैंने 4.5 लाख रुपए कर दिया है, तो यहां पर आप देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,17,000 रुपए टैक्स आ रहा है और न्यू में जो 1,30,000 आ रहा है, तो यहां से हमारी क्या हो गया, ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो गई। तो ये 4 केसेस हो गए। अब मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं सो दैट आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कंक्लूजन बनाया, अगर आपकी डिडक्शन 4,08,330 से ज्यादा है, डिडक्शन का मतलब डिडक्शन एग्जम्पशन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग जो भी न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट मिलती है, तो अगर वो 4,08,330 से ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। अगर वो लेस देन 4,08,330 है तो न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है
और अगर वो 4,08,330 एज इट इज है तो आप कोई सी भी रिजीम बेनिफिशियल हो सकती है। तो कुल मिलाकर 15 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है तो सबसे पहले आप देखें अपनी सैलरी कितनी है, सेकंड देखिए डिडक्शंस कितनी है। अगर आपकी डिडक्शन 4,08,330 से कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। बट अगर आपको लगता है कि मार्च का महीना चल रहा है, मैं प्लानिंग कर सकता हूं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूं और अपने डिडक्शंस को बढ़ा सकता हूं जिससे मेरा टैक्स बच सकता है, तो आप अपने डिडक्शन बढ़ाकर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं मार्च के महीने में इसलिए ही दे रहा हूं क्योंकि अभी आप प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग करने का टाइम आपके पास है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और डिडक्शंस लिमिटेड हैं और इस रेंज से आप ऊपर नहीं जा सकते तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने जितने भी केसेस हो सकते हैं वो सारे आपके लिए कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और इनकम पर भी टैक्स कैलकुलेट करके ये जानना कि डिडक्शंस कितनी करें या कौन सी रिजीम किस सिचुएशन में बेनिफिशियल होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो दूंगा। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आपको इसमें डायरेक्ट वीडियो देखकर अपनी इनकम देखकर आप डिसीजन ईजिली ले सकते हैं, मार्च में प्लानिंग कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।